ओम शांति। 11 नवंबर 2024। प्रश्न एवं उसका उत्तर आज की मुरली से। पहला प्रश्न है, अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। क्या करने से गिर जाएंगे? अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना। क्या करने से गिर जाएंगे? उत्तर है श्रीमत का उल्लंघन। दूसरा प्रश्न, पद्मा पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? पद्मा पद्मपति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए? उत्तर है सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो। मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखो। यह आंखें धोखा न दें तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। अगला प्रश्न, इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और किससे बचे रहो? इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और किससे बचे रहो? उत्तर है विकर्मों से। अगला प्रश्न, बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। कैसे तुम याद कर सकते हो? बाप ने समझाया है कि ध्यान और योग बिल्कुल अलग है। योग अर्थात याद। कैसे तुम याद कर सकते हो? उत्तर है आंखें खुली होते भी। अगला प्रश्न, इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। कब? इच्छा मात्रम अविद्या। बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। कब? उत्तर है अगर बाप की आज्ञा पर चले तो। अगला प्रश्न, बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? क्यों? बहुतों को ज्ञान देने वाले, भोग लगाने वाले आज हैं कहाँ? क्यों? उत्तर है क्योंकि बेकायदे चलन के कारण पूरे मायावी बन जाते हैं। अगला प्रश्न, बाप का बनकर फिर माया के बन जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? बाप का बनकर फिर माया के बन जाते, उन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर है ट्रेटर। अगला प्रश्न, बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्यों? बाबा ने शुरू में कमेटी बनाई थी तो माताओं की बनाई थी, क्यों? उत्तर है क्योंकि कलश तो माताओं को ही मिलता है। वंदे मातरम गाया हुआ है ना। अगला प्रश्न, बाप का बने और बाप से योग नहीं तो क्या होगा? बाप का बने और बाप से योग नहीं तो क्या होगा? उत्तर है तो घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे, कनेक्शन ही टूट पड़ता है। अगला प्रश्न, विकर्म होने से क्या होता है? विकर्म होने से
क्या होता है? उत्तर है बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। अगला प्रश्न, याद की यात्रा है ही किस लिए? याद की यात्रा है ही किस लिए? उत्तर है पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। अगला प्रश्न, कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम क्या बन सकते हो? कदम कदम पर खबरदारी से चलने से तुम क्या बन सकते हो? उत्तर है पद्मा पदम पति। अगला प्रश्न, बहुत बच्चे भूलें करते बाप को नहीं बताते तो क्या कर लेते हैं? बहुत बच्चे भूलें करते बाप को नहीं बताते तो क्या कर लेते हैं? उत्तर है अपनी सत्यानाश। अगला प्रश्न, गफलत होने से क्या होता है? गफलत होने से क्या होता है? उत्तर है गफलत होने से माया थप्पड़ लगा देती है, वर्थ नाटे पेनी बना देती है। अगला प्रश्न, सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, यह है क्या? सभी चैतन्य आत्माएं अपने अपने तख्त पर बैठी हैं, फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, यह है क्या? उत्तर है यह है एकज भोल, इस कारण ही भारत इतना गिरा हुआ है। अगला प्रश्न, बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान किससे सीखते हैं? बाहर वाले यह सर्वव्यापी का ज्ञान किससे सीखते हैं? उत्तर है भारतवासियों से। अगला प्रश्न, बाप की आज्ञा अनुसार क्या करना है? बाप की आज्ञा अनुसार क्या करना है? उत्तर है हर कार्य। अगला प्रश्न, कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो तब क्या होगी? कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो तब ही क्या होगी? उत्तर है तब ही सर्व मनोकामनाएं बिना मांगे पूरी होंगी। अगला प्रश्न, ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, क्या बनना है? ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, क्या बनना है? उत्तर है इच्छा मात्रम अविद्या। अगला प्रश्न, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले क्या भव? हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले क्या भव? उत्तर है महादानी वरदानी। अगला प्रश्न, दान शब्द का रूहानी अर्थ है क्या? दान शब्द का रूहानी अर्थ है क्या? उत्तर है सहयोग देना। अगला प्रश्न, जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर क्या रहती है? जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं उनके चेहरे पर क्या रहती है? उत्तर है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, अब आप सभी को उत्तर देने के लिए आज की मुरली से एक प्रश्न है,
दान शब्द का रूहानी अर्थ है क्या? देना। दान शब्द का रूहानी अर्थ है क्या? देना। अच्छा, ओम शांति।